नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सदानंद योगी फिफ्थ, एज पर कनूल स्वामी जी, his story ran like this. He was from Arabia many centuries ago. When he was 7 years old, somebody, an old fellows in the outskirts of village, approached him and said, "Will you come with me?" The boy said, "Yes." Then the old fellow put some paste on his feet, and both were instantly in some Bhutan forest. And the boy served the Guru for 10 years. The Guru attended to his own meditation and was in Mona all the time. And when the boy was 17, for the first time the Guru took the 17-year-old boy in his lap and spoke to him for the first time and told that he will vacate the body in 3 days and instructed him what to do with the body shell. And in 3 days, the Guru vacated his body. Imagine the fate of young, youthful, lonely boy. The boy became extremely miserable and was simply crying, and he heard a voice. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सदानंद योगी फिफ्थ, एज पर कर्नूल स्वामी जी, his story ran like this. He was from Arabia many centuries ago. When he was 7 years old, somebody, an old fellow in the outskirts of village, approached him and said, "Will you come with me?" The boy said, "Yes." Then the old fellow put some paste on his feet, and both were instantly in some Bhutan forest. And the boy served the Guru for 10 years. The Guru attended to his own meditation and was in Mona all the time. And when the boy was 17, for the first time the Guru took the 17-year-old boy in his lap and spoke to him for the first time and told that he will vacate his body in 3 days and instructed him what to do with the body shell. And in 3 days the Guru vacated the body. Imagine the fate of young, youthful, lonely boy. The boy became extremely miserable and was simply crying, and he heard a voice. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। सदानंद योगी फिफ्थ, सदानंद योगी पांचवा जो अध्याय है, इसको हम ध्यान से सुनते हैं। कनूल स्वामी जी के अनुसार उनकी कहानी इस प्रकार है। वह को कई सदियों पहले अरब से थे। जब वे 7 साल के थे तो गांव के बाहरी इलाके में कोई एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और बोला, "क्या तुम मेरे साथ चलोगे?" लड़के ने बोला, "हाँ।" फिर वृद्ध आदमी ने अपने पैरों पर कुछ पेस्ट लगाया और दोनों तुरंत किसी भूटान के जंगल में थे। और लड़के ने 10 वर्ष तक गुरु की सेवा की। गुरु ने अपने स्वयं के ध्यान में भाग लिया और हर समय मौना में थे। और जब लड़का 17 वर्ष का था, तब पहली बार गुरु ने 17 वर्षीय लड़के को अपने पास गोद में रखा और उससे पहली बार बात की और बताया कि वो 3 दिनों में शरीर को खाली कर देंगे और उसे निर्देश दिया कि शरीर के खोल को साथ क्या करना है। और 3 दिनों में वो शरीर गुरुजी ने छोड़ दिया। युवा युवा अकेले लड़के के भाग में कल्पना करें। लड़का बेहद दुखी हो गया और बस रो रहा था और उसने एक आवाज सुनी। आइए दोस्तों, हम इसको दोबारा ध्यान से विस्तार रूप में थोड़ा समझते और सुनते हैं। सदानंद योगी, ये पांचवा अध्याय। हम पीछे 4 अध्याय सदानंद योगी जो कनूल स्वामी जी के नाम से हम जानते हैं, उनके बारे हमने बहुत कुछ सुना और समझा। फिर पत्री सर हमें आगे बता रहे हैं। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनते हैं। कर्नूल स्वामी जी के अनुसार उनकी कहानी इस प्रकार है। कई सदियों पहले वह अरब से थे। जब वे 7 साल के थे तो उनके गांव के बाहरी इलाके में से कोई एक वृद्ध व्यक्ति आया और उनके पास आकर कहा, "तुम मेरे साथ आओगे?" तो लड़के ने बोला, "हाँ।" फिर वृद्ध व्यक्ति ने उनके
पैरों पर कुछ लगाया तो तुरंत ही वो भूटान के जंगल में थे। लड़के ने 10 वर्ष तक गुरु की सेवा की। गुरु ने अपने स्वयं के ध्यान में भाग लिया। उन्होंने गुरु ने स्वयं के साथ ध्यान किया और हर समय मौना में थे। जब यहाँ पर लड़के की जो संबोधन कर रहे हैं वो सदानंद योगी जी के बारे है। जब वो 17 वर्ष के थे तो पहली बार उनके गुरु ने 17 वर्षीय लड़के को अपने पास गोद में रखा और उससे पहली बार बात करी और उन्होंने कहा कि मैं 3 दिनों में अपना शरीर छोड़ दूंगा। और उन्होंने ये भी बताया, निर्देश दिया कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरे शरीर के साथ क्या करना है, तो उनके गुरुजी ने बताया। और युवा अकेले लड़के के भाग्य की कल्पना करेंगे। यहाँ पत्रिसा बता रहे हैं कि जब सदानंद योगी गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया तब सदानंद योगी जी की भाग्य की कल्पना करने के एक बारे बता रहे हैं। सदानंद योगी जी बड़े दुखी हुए और बस रो रहे थे। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। दोस्तों, इस अध्याय में पत्री सर ने हमें सदानंद योगी जी के बारे कुछ हमें बातें बताई, उनके गुरु के बारे, और कैसे सदानंद योगी जी अपने गुरु से मुलाकात हुई और कैसे उनके साथ गए और फिर उनके साथ रहकर उन्होंने उनकी सेवा करी 10 वर्षों तक। और इस तरह अपने आप को उन्होंने गुरु के पूरी तरह समर्पण कर सेवा करी और ध्यान किया। और गुरु की शरीर के त्यागने के बाद उन्होंने जो उनकी स्थिति थी उसके बारे में हम पत्री सर बता रहे। दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्री सर ने अपने सदानंद योगी जी के बारे बता रहे हैं, उनके गुरु के बारे। तो हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। जो मैं खुद इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही मुझे ज्ञान मिल रहा है और मेरे आध्यात्मिक जीवन के पथ पर काफी प्रगति के लिए मेरे सहायक सिद्ध हो रही है। तो दोस्तों, आप भी सभी इस पुस्तक को पढ़ें। पत्री जी डेली मैसेज बुक जो mbpublishing.com पर उपलब्ध है। आप भी इनको अमेजन के माध्यम से आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदारों जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।